कोई जानकारी नहीं है। शिवेश जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास हम चलेंगे, हमारे गेस्ट, स्पेशल गेस्ट। शिवेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। शिवेश जी के पास हम यहाँ पर जाएंगे और देखिए बड़े बड़े दावे जो है योगी सरकार के द्वारा किए गए हैं, लेकिन आज का ये बजट कितना खास, कितना अहम और कितना अलग बाकी जो बजट रहे हैं अब तक के उनसे रहने वाला है। शिवेश जी। जी शिवानी जी, पहली चीज तो ये कि जो ये बजट है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, जो केवल भारत का एक सामान्य प्रदेश भर नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, और भारत का सबसे युवा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश अगर एक देश होता तो यह विश्व का 5वां सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होता, चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद। अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बराबर हो। So UP is equivalent to the European Union's 3 major countries also, Germany, United Kingdom and France combined. So we can understand the importance of UP and with the population. So I mean, this budget is not for just a state of India, but for the aspiration of 25 CR people. तो अभी यहाँ पे जो बजट आने जा रहा है, मैं इससे बहुत ही ज्यादा आशान्वित हूँ। इसके कई कारण हैं, मैं आपको कारण बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये डबल इंजन की सरकार है, इसलिए केंद्र सरकार के साथ इसका जो सिंकअप है वो बहुत ही बढ़िया है। तो अमृत काल का बजट है ये। दूसरी चीज की एक इतिहास और बन सकता है, यहाँ पर 7 लाख करोड़ के ऊपर का बजट उत्तर प्रदेश सरकार पेश कर सकती है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि 2024 के जो चुनावी तैयारियां हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि उस केंद्र सरकार का जो चुनाव है उसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर ये बजट कई ऐसे कार्यक्रम या बजट की घोषणाएं कर सकता है जो 2024 के चुनाव को प्रभावित करें। तो उस दृष्टि से भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा एक और हम विशेष बात यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बजट जो है वो केंद्र सरकार के बजट और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दोनों के बाद आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि केंद्र सरकार के जो बजट है उसका भी इसमें इंक्लूजन होगा। साथ ही साथ यूपी GIS से जो निवेश हमारे यहाँ आया है, जैसा कि आपको पता है कि 18,643 MOU साइन हुए हैं और 33.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। लेकिन योगी सरकार ने यहाँ पर अपनी कमर बिल्कुल कसा हुआ है। वो ये समझती है कि MOUs तो बहुत सारे साइन होते हैं, लेकिन उसको ग्राउंड पर कितना कन्वर्ट हो पाता है, और इसीलिए योगी सरकार ने यूपी GIS में मिले हुए निवेश को 6 महीने के भीतर ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज आयोजित करने का निर्देश दिया है और अपने सारे विधायकों, मंत्रियों को बताया है कि आप इसको अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को इस निवेश के बारे में बताइए, इसकी रोजगार और विकास पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं इसके बारे में भी बताने के लिए कहा है। तो इस प्रकार से निश्चित तौर पर यह है कि यूपी GIS के जो MOUs है उस पर योगी सरकार फ्रॉम द फर्स्ट डे अपना ध्यान रख रही है कि वो कन्वर्ट भी हो। तो इस प्रकार से ये जो बजट होगा उसमें मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं कि निवेश क्रांति जो हो रही है यूपी GIS के माध्यम से, उसके द्वारा जो बम्पर रोजगार पैदा होगा उस पर भी बहुत अधिक ध्यान है योगी सरकार का। इसलिए युवाओं की जो नाराजगी थी वो इस बजट में दूर करने का प्रयास योगी सरकार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके अलावा देखिए, जो फीमेल वर्कफोर्स है या महिलाएं हैं, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन विकास में हो सकता है, क्योंकि वो हमारी आधी आबादी है। और यदि मैं बात करूं महिलाओं के आर्थिक समावेशन में, तो इसके लिए योगी सरकार ये समझती है कि अगर उसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट पूरा करना है तो बिना महिलाओं के आर्थिक और विकास की नीतियों में साझेदारी से यह संभव नहीं है। इसीलिए महिलाओं के हित में काफी घोषणाएं हो सकती हैं, इस बजट में जरूर रहेंगी। और जैसे ये MOUs निवेश के लिए साइन हुए हैं, इसका एक इंटरलिंक्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से। तो यहाँ पर आप बजट के अंदर आपको बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट आपको घोषणाएं मिलेंगी। साथ ही साथ जैसे आपको पता है कि अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, अखिलेश यादव को उसका बजट में कुछ तो इस तरह का होगा कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच जाए। तो मुझे उम्मीद है आज